किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि झोपड़ी में बसर कर लें, इमारत न बनाएं। झोपड़ी में बसर कर ले दोस्तों, इमारत न बनाएं, और जो दिल पर बोझ बने वो दौलत ना कमाएं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की, और ये कहानी ये बताती है कि माँ लक्ष्मी किसके घर निवास करती हैं, धन किसके पास स्थायी रूप से रह सकता है। हो सकता है ऐसे आपने बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में देखे होंगे, न्यूज़ चैनल टेलीविजन पे भी देखे होंगे कि बड़े करोड़पति, बहुत अरबपति हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनके हाथ से उनकी प्रसिद्धि, नाम सब कुछ चला जाता है। यहाँ तक कि हो सकता है बहुत बड़े बड़े गबन किए हों, विदेशों में चले जाते हैं, और उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत धन उनके पास रह जाए, लेकिन प्रसिद्धि, लोगों की नजर में उनकी जो इज्जत होती है वो सब कुछ चली जाती है। लक्ष्मी सिर्फ धन का ही रूप नहीं होती है, लक्ष्मी अनेक रूप में होती है। कहा भी जाता है कि अष्ट लक्ष्मी होती है। तो कैसे ये लक्ष्मी हमारे पास हमेशा के लिए निवास कर सकती है, कैसे लक्ष्मी का वास किसी व्यक्ति के घर में हमेशा के लिए हो सकता है, ये इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है बनारस के रहने वाले एक धनवान सेठ की। वो विष्णु जी के परम भक्त थे, और निश्चित सी बात है कि जो भगवान विष्णु का परम भक्त है वो माता लक्ष्मी जी की भी आराधना जरूर करता है। तो एक बार भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे माता लक्ष्मी जी से, और माता लक्ष्मी जी थोड़े संशय से भगवान की ओर देखती हैं और कहती हैं, प्रभु इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, एक बार इनकी परीक्षा ले लूं क्या? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये व्यक्ति वास्तव में आपका भक्त है भी कि नहीं, ये धन के लायक है भी कि नहीं, ये प्रसिद्धि और यश के लायक है भी कि नहीं जो उसे मिल रही है। भगवान विष्णु को अपने भक्त पे पूरा भरोसा था। उन्होंने माँ से कहा कि जैसी आपकी मर्जी। अब अगले ही क्षण माँ उस सेठ की गहरी नींद में आती हैं और स्वप्न में जाकर उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कहती हैं कि मनुष्य उठो, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूं। अब सेठ जी को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। बोले, माता आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया, बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी ने बोला, माँ मैं तो आपसे बस निवेदन ही कर सकता हूँ, लेकिन यदि अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ। अब आप अपनी इच्छा अनुसार आई थी, अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही आप चली जाएं। अब माँ लक्ष्मी चुपचाप उनके घर से चली गई। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं मांगा। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर सेठ के सपने में आई, और इस बार वो उनकी प्रसिद्धि, यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचानते हो क्या? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता। तो यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं तुम्हारी कीर्ति हूँ, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। तो सेठ ने कहा, ठीक है, यदि मेरी कीर्ति, मेरा नाम, यश, मेरा धन जाना चाहता है तो आप भी जा सकते हैं, आपको प्रणाम है। अब सेठ जी अभी भी स्वप्न में थे। उन्होंने देखा कि दरिद्र हो गए हैं, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, मित्र उनसे दूर हो गए हैं, यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान करते थे वो भी उनकी बुराई कर रहे हैं। थोड़ी देर और बीतता है। अब माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं इस दरिद्रता में तुम्हारे साथ नहीं दे सकता हूँ, अब मैं भी जा रहा हूँ। सेठ ने उत्तर दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और धन भी वहां से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और सेठ से बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही आप मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, लेकिन कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे
तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो सत्य कहता है, आपने तो तीनों को बड़ी आसानी से त्याग दिया, जाने दिया। लक्ष्मी को नहीं रोका, यश को नहीं रोका, धर्म को नहीं रोका, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? सत्य को पूछता ही कौन है? आज के जमाने में तो सब झूठ का ही साथ देते हैं। तो सेठ ने कहा, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जप करते करते उद्देश्यपूर्ण अपना जीवन जी सकता हूं। लेकिन यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ का प्रवेश हो जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपनी भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। अब सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी निंद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि जहां सत्य का निवास है वहीं धर्म रहता है। अब सेठ ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद यश भी लौट आया और बोला, जहां सत्य और धर्म है वहां यश तो खुद ही आ जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ ने यश का भी स्वागत किया और आखिर में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ नतमस्तक हो गया। बोला, देवी क्या आप भी मुझ पर कृपा करेंगी? तो माँ लक्ष्मी बोली, अवश्य। जहां सत्य, धर्म और यश हो वहां मेरा निवास निश्चित है। माँ लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हो सकता है कि मैं थोड़े ही रूप में मिलूं, लेकिन जहां पर भी यश हो, सत्य हो, धर्म हो, वहीं मेरा स्थायी निवास होता है। और यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, लेकिन वास्तविकता में वे एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। तो याद रखें, जहां सत्य है वहां यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः हो जा सकता है। हो सकता है कि आज आपको झूठ के सामने बड़े यश, प्रसिद्धि, नाम दिख रहा हो, लेकिन आप देखेंगे और आपने वास्तविक जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होंगी कि ऐसे लोगों का धन, नाम, प्रसिद्धि कुछ दिनों बाद खो जाती है, धूमिल हो जाती है या दाग लग जाते हैं, या वो संपत्ति उनके बच्चों को, उनके उत्तराधिकारियों के पास नहीं जा पाती है। तो याद रखें, अगर स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं कि आपके धन में, आपके घर में धन हमेशा रुके, धन का स्थायी वास हो, तो सत्य का साथ देना शुरू करें।